अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीबॉडी। एक्चुअली गए बार जब मैंने वीडियो बनाया था इतनी गर्मी क्यों है, उसमें अनायास ही मेरे मुंह से एक वर्ड निकला था, ग्लोबल वार्मिंग। और वो वर्ड मैं प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पाई। तो मैं सोचने लगी कि ऐसा इस वर्ड में क्या है कि अनायास ही मेरे मुंह से निकला और मैं वर्ड को बोल भी नहीं पाई सही से। तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च की कि आखिर ऐसी बात क्या है, कि ये वर्ड में ऐसी बात है कि जिसके वजह से ग्लोब ग्लोब का मतलब होता है पृथ्वी और वार्मिंग का मतलब होता है गर्मी। तो इस ग्लोब में, इस पृथ्वी में इतनी गर्मी क्यों है? तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं, हमने तो स्कूलों में पढ़ा होगा कि समुद्र की पानी गर्म होता है सूरज की रोशनी से, फिर ऊपर जाता है, फिर उसकी भाप बनती है, फिर ठंडी हवा चलती है, फिर बारिश गिरती है। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि बादल तो बन रहे हैं, घटा छा रही है, बट बह के निकल जा रही है। क्यों ऐसे हो रहा है? इसलिए ऐसे हो रहा है कि पेड़ पौधे उतने रहे नहीं, ठंडी हवा चलेगी कहाँ से? दूसरी चीज़ कि हमें ग्लोबल वार्मिंग समझने से पहले हमें समझना है कि ये होता क्यों है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें पता है कि पृथ्वी अपने आसपास ऐसे घूमती है और जिस तरफ सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है, अपोजिट साइड में रात होती है, फिर धीरे धीरे से दिन रात का ये सिलसिला चलते रहता है। बट जिस पार्ट में अगर सूरज की रोशनी पड़ती है वो पार्ट गर्म होता है, और जब वो वहाँ से सरकते सरकते इस तरफ आ जाता है तो जो हीट पैदा होती है वो हीट शाम होते ही निकलने लगती है, ऊपर की तरफ जाती है। और जब ऊपर की तरफ वो जाती है तो जो बाष्पकण होते हैं, बादल वगैरह होते हैं, उसको सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी एक लेयर बन जाती है। और जितना ज़रूरी होता है उतना सोखते हैं और अदर जो बच जाता है वो अंतरिक्ष में निकल जाता है। बट अब क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ के वजह से, हमारे खुद के ह्यूमन बीइंग ने जो किया है, दुनिया भर की गाड़ियाँ चल रही हैं, इस तरह से पेट्रोल डीजल का धुआं, इंडस्ट्री का वेस्टेज, ये सारी चीज़ों के इंडस्ट्री के धुएं की वजह से जो उसके बादल बन रहे हैं, जो उसका वेस्टेज ऊपर जा रहा है, उसकी भी एक लेयर बन जा रही है उस लेयर के नीचे। और वो लेयर भी इन सब चीज़ों को, ज़मीन की गर्मी को एब्जॉर्ब कर रही है। और वो गर्मी जो बचा हुआ, जो जिस तरह से पृथ्वी का जो भी टॉक्सिन वगैरह ऊपर निकल रहा है, वो अंतरिक्ष में जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि नेचुरल लेयर के ऊपर ये लेयर जमा हो गई है। तो ये जो लेयर जमा हो रही है, वो लेयर जो पृथ्वी से निकलने वाली टॉक्सिन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है और वहीं पे वो चीज़ रुक जा रही है, अंतरिक्ष में नहीं जा रही है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो गर्मी है वो यहीं पे स्थायी हो जा रही है। समझ में आ रही बात? तो हमें ये सब चीज़ों की रोकथाम करनी होगी। फैक्ट्रीज़ के वेस्टेज जो हैं, जो उसमें से निकलने वाली गैसेस हैं, इसका समुंदरों में जाने से, या कुछ धुएं का इस तरह से इंतज़ाम करें कि वो आसमानों में ना जाएं। इस पर भी हम सबको रिसर्च करना होगा, कुछ काम करना होगा। समुंदरों में फैक्ट्रियों के वेस्टेज ना जाएं, इसका भी इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि कितने तरह की मछलियाँ, जानवर समुंदर में रहते हैं और ये जहरीले पदार्थ से उनको नुकसान पहुंच रहा है, मर रही हैं, और वही मछलियाँ हम खाकर हम भी दुनिया भर की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। प्लस जो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे वो धुआं निकल रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकल रहा है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उतने पेड़ भी नहीं हैं। और इतना प्रदूषण होते जा रहा है, इतना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। तो हमें चाहिए कि कम से कम गाड़ियों का प्रयोग करें, हो सके तो जितना हो सके पैदल चले, जो सेहत के लिए अच्छा है, या साइकिल वगैरह का इंतज़ाम करें जिसमें कि फ्यूल ना लगे, बर्न ना हो। क्योंकि जो गैसेस हमारे लिए नुकसानदेह हैं, हम उसी का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की ताकत पेड़ों में है, पेड़ हम काटते चले जा रहे हैं। पहाड़ जो है बादलों को रोकते हैं, बैलेंस तवाज़ो करते हैं, पहाड़ों को छाटते चले जा रहे हैं। तो हमने ये कोशिश करना है कि समुद्र तक, नदियों तक ये सब वेस्टेज फैक्ट्रियों के ना जाए और ऐसे प्रोडक्ट तैयार करें, इस तरह से करें कि जिससे वेस्टेज ऐसे ना निकले। या तो देखिए, ज़मीन हर चीज़ को एब्जॉर्ब करती है। आज ये सारे वेस्टेज जहाँ पर निकलते हैं वहाँ खेती तक नहीं हो रही, ज़मीन बंजर होती चली जा रही है। तो हम प्रगति की ओर जा रहे हैं या हम बर्बादी की ओर जा रहे हैं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आज हम लोग का जो फ्यूचर है, आगे के बच्चे हैं, वो क्या देखेंगे? आज दुनिया भर की देखिए एटम बॉम्ब वगैरह जिस तरह से किए जा रहे हैं, जो दुनिया भर की लड़ाइयाँ हो रही हैं, किस चीज़ के लिए? कल को ज़िंदगी नहीं रहेगी तो कौन सी ज़मीन और क्या लोगे? हिरोशिमा नागासाकी का उदाहरण आज भी हम लोग देते हैं, इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो दुनिया भर के बम वगैरह फोड़े जा रहे हैं, उसमें हमारी धरती किस तरह से छलनी हो रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें युद्ध को भी रोकना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए और हमें पेट्रोल डीजल का कम प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। फैक्ट्रियों के वेस्टेज का अलग से कुछ ऐसा इंतज़ाम करें जिससे ना ज़मीन को नुकसान हो, ना पानी को नुकसान हो, ना समुद्र को नुकसान हो। और सब जन ने मिलकर अपने नेचर को, अपने एटमॉस्फेयर को एक अच्छा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि एक एक कतरे से समुद्र बनता है। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश हमारे समाज को, हमारे वातावरण को आगे तरक्की की ओर ले जा सकती है। क्योंकि ये तरक्की नहीं, ये बर्बादी है। ये चीज़ सब ने ध्यान दे और हर एक ने मिलकर एक पेड़ लगाएं और अपने एटमॉस्फेयर को अच्छा बनाने की कोशिश करें, नेचर का तवाज़ो सही करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब जन मिलकर ये चीज़ करें कि कम से कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें और कम से कम मोबाइल्स का इस्तेमाल। क्योंकि मोबाइल्स की भी और हर एक चीज़ की जो होती है ना, आप सोचो हम यहाँ बैठकर कहाँ कहाँ बात करते, बट उसकी रेस कहाँ कहाँ तक पहुँचती है। आज हम चारों तरफ से एक रेस के बीच में जी रहे हैं। तो ये कैंसर जो बढ़ रहा है, ये जो ऐसी ऐसी बीमारियाँ हम सुनते जो हो रही हैं, ये सारी रेस की वजह से हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को भी बचाएं, मोबाइल के कम इस्तेमाल करें। कितने बच्चे आज ये गेम्स वगैरह खेल कर इतना इरिटेट हो जाते हैं, एकदम उनके अंदर जैसे एग्रेसिव हो चुके हैं। तो हम बच्चों को अपने मोबाइल से दूर रखें, ज़रूरत की ही चीज़ें उन्हें करने दें मोबाइल पर, क्योंकि इसकी भी रेस इफ़ेक्ट करती हैं, आँखें भी कमज़ोर होती हैं। तो हमारा सबका तवाज़ो जो है नेचर को बैलेंस करने में लगना चाहिए। इंशाल्लाह हम सब कोशिश करेंगे। और आप सब से गुजारिश है कि अपने आस-पास की ज़मीन जो ज़्यादातर हमने पक्की कर रखी, क्योंकि ज़मीन भी अंदर एब्जॉर्ब करती है, लेकिन हर लोगों को पक्का बिल्कुल चाहिए, चिकना चाहिए। उसके वजह ज़मीन के अंदर का कोई चीज़ निकल नहीं पा रहा है। तो ये कोशिश करें और अपने आप को, ज़मीन को और अपने वातावरण को अच्छा बनाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। आमीन।